ये हमने गोश्त लिया है, बीफ, और इसे मछली का गोश्त कहते हैं। निहारी के लिए हमेशा यही इस्तेमाल होता है। और उसके बाद ये 2 किलो हमने प्याज को काट लिया बारीक बारीक। इसको हम ब्राउन करेंगे, वो भी दिखाते हैं आपको। और इसके अलावा हमने ये लहसुन का और अदरक का पेस्ट है, पाव है, पाव लहसुन है, पाव अदरक है। उसके बाद हमारे पास ये 3 किलो कुकिंग ऑयल है, और ये हमने 1 किलो आटा लिया है, और ये 300 ग्राम लाल मिर्च पाउडर है, और ये हमारे पास 200 ग्राम जो है ना वो सौंफ पाउडर है, और 150 ग्राम जो है वो लाल मसाला है जायफल जरवतरी वाला, और यानी बादल खताई भी इसके अंदर शामिल है। और 100 ग्राम जो है ना वो हमने लिया है गरम मसाला। ये जो मसाला ये हम पानी के अंदर मिक्स करेंगे आटे के साथ, ठीक है। और ये हमने जो बुनाई करनी है गोश्त की, उसके लिए ये हमने लिया है गरम मसाला, और ये नमक है, और ये सौंफ है। यानी जो गरम मसाला और नमक और सौंफ और काला नमक, ये तीनों जो है ना मसाले ये बुनाई के अंदर इस्तेमाल करेंगे। और अभी हम ये पानी के अंदर ना आटे को मिक्स करेंगे। 1 किलो आटा लिया था हमने, और इसके अंदर लाल मसाला, सौंफ और गरम मसाला, ये तीनों मसाले हम इसके अंदर ऐड करेंगे, और अच्छे तरीके के साथ इसको मिक्स करेंगे। और बराबर में सौंफ, जितनी सौंफ इसमें डाली है इतनी वो लाल नमक के साथ जो है ना वो गरम मसाले के साथ, लाल मिर्च के साथ, इतनी ही बराबर में सौंफ हमने डालनी है। 200 ग्राम उधर है और 200 ग्राम हमने पानी के अंदर मिक्स किया है जी। अभी हम शुरू करने लगे हैं, तो पनीर को ऐड करेंगे। जी, जब कुकिंग ऑयल गर्म हो जाए तो हम अभी ऐड कर देंगे प्याज को। ये हम प्याज ब्राउन करके निकाल लेंगे, और हम साथ ही इसको जो है ना वो निकालने के बाद ग्राइंड कर लेंगे। ये देखेंगे, अभी हम इसको निकाल के फ़ौरन ग्राइंड कर लेंगे। प्याज को ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना, बस ये मोटा मोटा ग्राइंड हो जाए। ये देखेंगे, अभी हमने ग्राइंड कर लिया। ये देखिए, थोड़ा सा पानी डालना जी। ये देख रहे हैं, मोटा मोटा हमने ग्राइंड किया हुआ है। ज़रा ये ग्रेवी अच्छी बन जाती है जब बुनाई करते हैं गोश्त की, अच्छे तरीके से भुना जाता है। साथ ही ये हम सबसे पहले लहसुन और अदरक का पेस्ट ऑयल में ऐड करेंगे। थोड़ा सा भूनने के बाद हम इसके अंदर बीफ को ऐड करेंगे जी। अभी हमने बीफ को ऐड कर दिया। थोड़ा सा भूनने के बाद हम इसके अंदर जो है ना वो मसाले ऐड करेंगे, लाल मिर्च वगैरह, सौंफ वगैरह, काला नमक वगैरह। आपको ये लाल मिर्च को हमने ऐड कर दिए हैं। अभी ये सौंफ, काला नमक और गरम मसाला वगैरह हमने ऐड कर दिया है। अभी हम अच्छे तरीके के साथ इसकी बुनाई करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह, अभी हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है ब्राउन प्याज, जो उसका पेस्ट तैयार किया था हमने। अब हम इसकी अच्छे तरीके के साथ बुनाई करेंगे। ये देखें माशाल्लाह जी, हमारी बुनाई बड़ी अच्छी वाली हो गई है, और बोटियाँ भी माशाल्लाह बड़ी बेहतरीन हो गई हैं बुनाई के अंदर। मसाला भी बड़े अच्छे तरीके से भून लिया। अभी हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। जी, हम ये 10 किलो की निहारी में तकरीबन 8 किलो पानी हमने अभी इसमें डाला है, और 2 किलो पानी जो है ना ये हमारा उसके अंदर आटा वगैरह मिक्स है, ये सौंफ वगैरह, ये अभी हमने ऐड कर दिया है। अब हमने अच्छे तरीके के साथ इसकी पकवाई करनी है। ये देखें माशाल्लाह, बड़े अच्छे खासे उबाले आ गए हैं। अब हम इसको लगाएंगे दम। तकरीबन 2 घंटे के लिए हम दम लगाएंगे इसको। ये दम के अंदर जो बोटी वगैरह बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। और अभी हम ये देखें 2 घंटे हमारे गुजर गए हैं, हमारी निहारी तैयार है। तरी हमारी लग हो गई है, और निहारी बहुत ज़बरदस्त तैयार माशाल्लाह हुई है। ये देखिए, अभी हम आपको डाल के दिखाती हैं कितनी नरम और माशाल्लाह बोटी कितनी ज़बरदस्त हो गई है।
ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त निहारी का गोश्त गल गया है। ठीक है, और बहुत ही टेस्टी ऐसे की निहारी बनाएं आप माशाल्लाह। ये देखें अभी हम आपको जो है ना वो प्लेट में लगा के दिखाती हैं कैसे लगाया जाता है प्लेट में। ये देखें पहले सबसे जो है ना वो हम जितना मतलब है कि किसी को चाहिए उतना गोश्त डालेंगे और ऊपर ये ग्रेवी डालेंगे उसकी निहारी, और इसके ऊपर जो है ना वो तरी कस्टमर के हिसाब से डालेंगे, जितनी को कहेगा तरी हम उतनी लगा के देंगे। ये देखें जी माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त माशाल्लाह निहारी हमारी तैयार है। ऐसे आप भी ट्राई करें और बहुत ही ज़बरदस्त निहारी है माशाल्लाह।